जीसस हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा, आपकी सहायता और मदद चाहते हैं। हालेलुया। एक बार फिर से परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए कि परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको एक और सुंदर दिन दिया, एक और सुंदर शाम दी कि हम एक बार फिर से उसके जीवित कलाम से उन बातों को सीखें जो आपके और मेरे लिए ज़रूरी है, उस अनंत जीवन को पाने के लिए जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। आइए एक प्रार्थना करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। जीसस हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबको दिया कि हम आपके नाम को धन्य कह सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें, आपकी महिमा कर सकें, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है। आप राजाओं के राजा और ईश्वरों के ईश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हर एक आशीष और बरकत के लिए। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपकी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होंगे बल्कि नया बल पाएंगे। आज की सभा हम आपके हाथों में देते हैं। आज हमारा स्तुति करना, प्रशंसा करना, महिमा करना आपको पसंद आए। हमारा वचन का शेयर करना आपको पसंद आए और ना केवल पसंद आए बल्कि हमारे लोगों का छुटकारा होने पाए, चंगाइयाँ होने पाए, आंसू आनंद में बदलने पाए, बीमारी चंगाई में बदलने पाए और श्रापित जीवन आशीषित होने पाए। दुख सुख में बदल जाए, कमज़ोरी ताकत में बदल जाए और निराशा आशा में बदलने पाए। यह संभव बातें केवल और केवल आप संभव कर सकते हैं। प्रभु जी आपकी ओर ताकने वाले शर्मिंदा नहीं होंगे। जो अच्छा काम आपने हम सभी के जीवनों में शुरू कर दिया उसको पूरा भी आप करेंगे। आज का बचा हुआ दिन हम आपके हाथों में देते, जैसे सुबह से अब तक संभाला अपनी महिमा के लिए आपने हमें आशीषित किया और आशीष का कारण बनाए दूसरों के लिए, बहुतों के लिए, और बहुत सी अच्छी गवाहियाँ तैयार कर चुके हैं और जो बहुत सी गवाहियाँ तैयार करने जा रहे हैं इस सभा के द्वारा, आज की स्तुति प्रशंसा के द्वारा, आज की आराधना के द्वारा, जो छुटकारे करने जा रहे हैं परमेश्वर, और जो वचन के द्वारा आशीषित करने जा रहे हैं और आशीष का कारण बनाने जा रहे हैं, तरक्की और उन्नति देने जा रहे हैं, निराशा को आशा बदलने जा रहे हैं। प्रभु जी वो नज़र आएगी। कल संडे से पहले बहुत सी और अच्छी नई गवाहियाँ तैयार करने के धन्यवाद देती, जो दे दी आपने नई गवाहियाँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुतों के आंसुओं को आनंद में बदल दिया, हम धन्यवाद देते हैं। और बहुत सी जो अब तैयार होने जा रही है, मैं एडवांस में धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि आपकी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होंगे बल्कि नया बल पाएंगे, बल पर बल पाएंगे। एक नया बल, नई ताकत, नई कुव्वत से भरने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ। जैसे सुने और ग्रहण कर ले पिता, सब कहें आमेन। दुष्ट की सारी गंदी योजनाएं नष्ट हो यीशु के नाम से, आमेन। हालेलुया। आइए धन्यवाद करते हुए हम स्तुति का गीत गाएंगे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई भी नहीं। हालेलुया। जीसस। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा
खुदा, हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई है चारों ओर दिशा, अपने सामर्थ्य के द्वारा तूने बनाई धरती आसमां, अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा, अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। एक बार फिर, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू है पवित्र यहोवा अल शडाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई, तू है पवित्र यहोवा अल शडाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ में। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही है हमारा खुदा। हालेलुया,
धन्यवाद देते प्रभु। सच में आपके जैसा ना कोई परमेश्वर था, ना है, ना हो सकता है, क्योंकि आपको छोड़ तो कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। उस परमेश्वर की आप में स्तुति और आराधना करते हो। जितना हम उसकी बड़ाई करें उतना थोड़ा है। आज दिल से उसको धन्यवाद करते हो हम आगे बढ़ेंगे, ताकि उन आशीषों को अपने जीवन में देखें जो आज के दिन के लिए प्रभु ने ठहराई है। आमीन। हालेलुया। राजियां दा ओ राजाए, बादशाह दा ओ बादशाए, राजियां दा ओ राजाए, बादशाह दा ओ बादशाए, प्रभुआं दा प्रभु अखवावे, प्रभुआं दा प्रभु अखवावे, बाप बेटा बन के पवित्र आत्मा यीशु साडे दिलां च वस जावे, बाप बेटा बन के पवित्र आत्मा यीशु साडे दिलां च वस जावे। हैकल बनाया उन्हें साडे इस दिल नो, हैकल बनाया उन्हें साडे इस दिल नो, असां विच रखे शैतान वाले किल नो, असां विच रखे शैतान वाले किल नो, हैकल बनाया उन्हें साडे इस दिल नो, असां विच रखे शैतान वाले किल नो, फतह शैतान उत्ते पावे, फतह शैतान उत्ते पावे, बाप बेटा बने के पवित्र आत्मा यीशु साडे दिलां च वस जावे। आमीन। बाप बेटा बने के पवित्र आत्मा साडे, हाँ, बाप बेटा बने के पवित्र आत्मा यीशु साडे दिलां च वस जावे, बाप बेटा बने के पवित्र आत्मा यीशु साडे दिलां च वस जावे। जिंदे कोले वचन ओदे कोले रहिंदा है, जिंदे कोले वचन ओदे कोले रहिंदा है, ना डर ओना तो हमेशा एहो कहंदा है, ना डर ओना तो हमेशा एहो कहंदा है, जिंदे कोले वचन ओदे कोले रहिंदा है, ना डर ओना तो हमेशा एहो कहंदा, हर वेले ओना नु बचावे, हर वेले ओना नु बचावे, बाप बेटा बने के पवित्र आत्मा यीशु साडे दिलां च वस जावे। आमीन। बाप बेटा बने के पवित्र आत्मा यीशु साडे दिलां च वस जावे, राजियां दा ओ राजाए, बादशाह दा ओ बादशाह। आमीन। राजियां दा ओ, आमीन, बादशाह दा ओ बादशाह, प्रभु दा प्रभु अखवावे, प्रभु दा प्रभु अखवावे, बाप बेटा बने के पवित्र आत्मा यीशु साडे दिलां भार हेठा दबी लोका मेरे कोल आओ,
दबेलों का मेरे को शांति आराम आके मेरे कोल पाओ, शांति आराम आके मेरे कोल पाओ, भार हेठा दबेलों का मेरे कोल आवो, शांति आराम आके मेरे कोल पाओ। वजमार यीशु आप बुलावे, वजमार यीशु आप बुलावे, बाप बेटा बने के पवित्र आत्मा यीशु सड़िया दिलां च वस जावे। आमीन। बाप बेटा बने यीशु सड़िया दिलां च वस जावे। राजियां दा ओ राजा ए, बादशाह दा ओ बादशाह है। एक बार फिर से, राजियां दा ओ राजा है, बादशाह दा ओ बादशाह है। प्रभु दा प्रभु अखवावे, प्रभु दा प्रभु अखवावे, बाप बेटा बने के पवित्र आत्मा यीशु सड़िया दिलां च वस जावे। आमीन। बाप बेटा बने के पवित्र आत्मा यीशु सड़िया दिलां च वस जावे। बाप बेटा बने के पवित्र आत्मा यीशु सड़िया दिलां च वस जावे। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा बन के मेरे दिल में बस जा परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज हम यही पुकार करते हैं, हम यही दुहाई देते हैं प्रभु, हमारे जीवन में हमेशा के लिए बसा रहे परमेश्वर। कोई ऐसी गंदगी हमारे जीवनों में ना आए जो आपको या हमें आपसे दूर कर दे। अपने आप को क्रूस के पीछे छिपाते हुए पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते, आपको आगे करते हैं। आज की सभा को आप चलाएं, जैसे आपने स्तुति प्रशंसा में मदद करी परमेश्वर, ऐसे ही वचन शेयर करने में मदद और सहायता करना, ताकि आज का वचन 30 नहीं 60 नहीं वरन 100 गुना फल लाए। जिंदगियां बदले, परिस्थितियां बदले और आंसू आनंद में बदल जाए, निराशा आशा में बदल जाए, घटी भरपूरी में बदल जाए, कमजोरी ताकत में बदल जाए, शैतान के सारे काम नाश हो जाए, शैतान हमारे आनंद को चुराने ना पाए, आनंद चुराने वाली गंदी आत्माएं नाश हो जाए और प्रभु यीशु का नाम महिमा पाए। होने वाले नुकसानों से बचाने के लिए और आज का दिन बहुत आयत से फ्रूटफुल करने के लिए, बहुत आयत की आशीष देने के लिए, मांगने से ज़्यादा सोचों से बढ़कर देने के लिए एक बार फिर से आप हमारे साथ हैं। हमें देने के लिए प्रभु, हमें आशीषित करने के लिए, आशीष का कारण बनाने के धन्यवाद दें। आज के वचन को लोग रिसीव करने पाएँ, हमेशा जब भी वचन होता है उसको ग्रहण करने पाएँ, ऐसी भूख और प्यास से आएँ कि आज के वचन से, आज की सभा से मैं नई आशीषें, नई बरकतें पाऊँगा। आज की स्तुति आराधना के द्वारा मेरा छुटकारा होगा। ऐसी भूख और प्यास हमारे लोगों के अंदर जगाने के लिए, और आज मैं वचन के द्वारा तृप्त किया जाऊंगा, तृप्त की जाऊंगी, ऐसा विश्वास देने के लिए, ऐसी भूख और प्यास देने के लिए, ताकि वो सचमुच तृप्त किए जाएं। क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज हर एक को अच्छा विश्वास का आत्मा देने के लिए धन्यवाद देते। परिस्थितियों को, हालातों को एक बार फिर से बदल कर, जो भी विरोध में थे हमारे फेवर में कर देने के धन्यवाद देते हैं। आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं हम धन्यवाद देते हैं होली स्पिरिट हमारे बीच में रहने के लिए, हमारे बीच में कार्य करने के लिए और हमें विक्टोरियस करने के लिए, हमारे जीवनों में गवाहियाँ तैयार करने के लिए और आशीष देकर आशीष का कारण बनाने के लिए आप हमारे साथ हैं। हम यीशु के नाम में पिता इस प्रार्थना को मांगते, दया से सुने और ग्रहण कर लें। सब कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर दिन के लिए और आज के वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और दो धारी तलवार से भी ज़्यादा चोखा है। जो जीवित वचन है, हम उस जीवित वचन से बातचीत करेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमसे बोले और बातचीत करे। और मैं चाहती हूँ भजन संहिता 147 निकाल लेंगे हम सब और पढ़ेंगे वचन को। जीसस 147 का 6 पढ़ेंगे हम। पेज नंबर 763। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। क्या करता है परमेश्वर?
अगर कोई आज अपने आप को दीनहीन समझ रहा है कि बिल्कुल मैं तो ज़ीरो हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो कोई भी नहीं है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल निराश समझ रहे हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपको नए तरीके से मोटिवेट करें। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि वो यहोवा जो सारी पृथ्वी का रचयिता है, यिर्मयाह 33:2 में लिखा है कि जिसने पृथ्वी को बनाया और स्थिर किया, उसका नाम यहोवा है। और वो दुनिया का बनाने वाला आपको और मुझको कह रहा है कि यहोवा नम्र लोगों को क्या करता है, संभालता है। अगर आप नम्र हैं, अगर अपने जीवन से दूसरों को ऊंचा उठाने वाले लोग हैं, शायद हो सकता है बहुत से एरियाज़ में कमज़ोर हो, फिनेंशियली कमज़ोर हो, फिज़िकली कमज़ोर हो, या स्पिरिचुअली कमज़ोर हैं, किसी भी एरिया में, या दिमाग से कम है, लग रहा है कि औरों से कम है, शायद मेरे पास बुद्धि इतनी नहीं है कि दुनिया के लोग तो इतने समझदार हैं। अगर आप कहीं पर भी अपनी ज़िंदगी में अपने आप को किसी भी एरिया में कमज़ोर समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि दूसरे तो मेरे से बहुत ज़्यादा आगे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो आज ये वचन आपके और मेरे लिए। मुझे भी लगता है बहुत लोग मेरे से बहुत आगे हैं परमेश्वर। कंपटीशन नहीं है, कोई जलन नहीं है, लेकिन प्रभु उनके पास बुद्धि, मुझे भी तो बुद्धि दो। प्रभु ने कहा सबके लिए मैंने तो एक वचन दे दिया, जिसे बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे और मैं बुद्धि उसको उदारता से दे दूंगा, जेनरसली दे देगा, और बुद्धि उसको दे दी जाएगी, ऐसा लिखा है। और बुद्धि का आराम क्या है, परमेश्वर तो वचन में बता दिया। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आराम है। जितने लोग कहते हैं मुझे बुद्धि की घटी है, खुदा का डर और ज़्यादा, जितना मान रहे हैं वेल एंड गुड, उससे और ज़्यादा मानना है आपको भी और मुझको भी, क्योंकि हमें और बुद्धि चाहिए। किसकी बुद्धि चाहिए, अपने परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। दुनिया की बुद्धि हो सकती है, दुनिया का ज्ञान हो सकता है, लेकिन दुनिया का ज्ञान हमें जयवंत नहीं करता। हमें अगर इस संसार पे, कलेश भरे संसार पे जय पानी है, और क्योंकि सारा संसार दुष्ट के वश में है, अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम उस दुष्ट के ऊपर क्या करें, जय पा लें, ओवरकमर बन जाए, तो हमें परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, परमेश्वर की सहायता चाहिए। और वो हमें वचन को पढ़ने से मिलेगी, क्योंकि वचन स्वयं क्या है, परमेश्वर है। डायरेक्ट परमेश्वर से हमें चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको बुद्धि देने पर है ना। जितना ज़्यादा आप और मैं परमेश्वर के भय में चलेंगे, डरते और कांपते हुए परमेश्वर के जीवित वचन को पकड़ेंगे, उसको थाम के चलेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। लिखा, परंतु परमेश्वर किसी और दृष्टि करता है जो खेदित मन का है, जो टूटे पीसे मन का है, जो डरता और कांपते हुए परमेश्वर के वचन को थरथराते हुए थामते हैं, ऐसे लोगों की तरफ परमेश्वर दृष्टि करता है। और साथ ही कह रहा है, वो नम्र लोगों को क्या करता है, संभालते हैं। वो आपको और मुझको संभालने के लिए साथ है, और दुष्टों को क्या करते हैं, भूमि पे गिरा देते हैं। हो सकता है आप और मैं दुष्टों को गिरा नहीं पा रहे, हम अपने दुश्मनों को गिरा नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु के तरीके चलिए। प्रभु कह रहे तुझे लड़ना ही नहीं है, यो तो मैं लड़ूंगा ना, तेरे जो दुश्मन है उनसे मैं लड़ूंगा। और क्या करूंगा, दुष्टों को, दुष्ट कौन है, बाइबल के अनुसार जो जानबूझकर सोच विचार के जो बुराई करते हैं। नीति वचन 24 में लिखिए, 7 के 8 आयत में लिखिए, लिख लीजिए, बाद में पढ़िएगा। जो लोग सोच विचार के बुराई करते हैं वो दुष्ट है। तो जिन्होंने सोच विचार के हमारे विरोध में अगर कुछ प्लानिंग कर दी, तो लिखा जो खड्डा खोदेगा वही उसमें गिरेगा। तो चिंता ना करें, आप और मैं गिरने वाले नहीं हैं, जो हमारे लिए खड्डा खोद रहा है वही गिरने वाला। जो सोच विचार का बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। हाँ, जो सोच विचार के बुराई करता है लोग उसको क्या कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। तो वही दुष्ट को परमेश्वर क्या कह रहा है, कौन नाश कर देगा, दुष्टों को भूमि पे गिरा देगा। कौन, परमेश्वर यहोवा स्वयं हमारे दुश्मनों को गिरा देगा। और अगर वो खुद लड़ने को तैयार है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हम क्यों करें, ऐसी मेहनत क्यों करें जिसमें आप और मैं हारने वाले हैं। तो परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, हम परमेश्वर जिताएंगे भी, लड़ेंगे भी, और हमें चैन से बैठने को कह रहे, बेटा बैठ के बस मेरा धन्यवाद कर, जो कुछ तेरे को दिया उसकी थैंकफुल रहे और आगे बढ़, मेरे तरीके चल। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, दुष्टों को गिराएंगे और नम्र लोगों को संभालेंगे। आप और मैं अगर नम्र हैं, हमें संभालने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। अभी हम एक गीत गा रहे थे, राजियां दा ओ राजा है। एक लाइन गाई, भार हेठा दब्बे लोग को मेरे पास आओ, बोझ से थके मांदे लोगों किसके पास आओ, परमेश्वर कह रहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। विश्राम बोले तो चैन और सुकून देगा, और सुकून तब मिलता है जब हमारी समस्या खत्म होती है। हाँ या ना, हालेलुया।
तभी सुकून मिलता है। एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन का 3:34 पढ़ेंगे हम कि परमेश्वर 3:34 नीति वचन। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है। निश्चय ठट्ठा करने वालों से वो गारंटेड, जो मजाक उड़ा रहे दूसरों का मजाक उड़ाना बंद करना है आपको और मुझको। क्या कह रहे हैं? जो करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है। ठट्ठा करने वालों से वो निश्चय गारंटेड ठट्ठा करता है, और दिनों पे क्या करता है? अनुग्रह करता है। दीन कौन? जो अपनी ज़िंदगी में अपने से ज़्यादा दूसरों को इज्जत देते हैं, अपने आप को शून्य करते हुए परमेश्वर के लोगों को, दूसरों को क्या करते हैं? ऊंचा उठाते हैं। दीनों पर दया करता है। और इसका एक छोटा सा स्टार बना हुआ है, मैं चाहती हूँ पढ़ेंगे इसको, 34 का पहला पत्रस 5:5 पढ़ देंगे हम। इस प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी परचीनों के अधीन रहो। तुम भी किसके अधीन रहो? नवयुवकों, नए नए आए हुए लोगों, सिर्फ जवान लोगों की ही बात नहीं हो रही, जितने लोग नए आए हैं किसके अधीन रहो? प्राचीनों के, अगुओं के अधीन में रहो। वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए, एक दूसरे की सेवा के लिए, किसकी सेवा के लिए? से कमर बांधे रहो। परमेश्वर की सेवा करनी है तो हमें किसकी सेवा करनी है? एक दूसरे की सेवा करनी है। मेरे पास कोई टैलेंट है, मैं उस टैलेंट को दूसरों के लिए लगा दूँ। आपके पास टैलेंट है, आप मेरे लिए लगा दो। सपोज एक उदाहरण, मेरे हस्बैंड को क्या आता था? बुटीक का काम था। और प्रभु की आत्मा, जब हमने इस वचन को सीखा कि जिसके पास जितने जो तोड़े हैं उसको मल्टीप्लाई करो, प्रभु की महिमा के लिए लगाओ। 3T देना सीखें, अपना टाइम, अपना ट्रेजर, अपना धन और अपना टैलेंट। हमने भी इस बात को सीखा कि जब हम ये तीनों चीज़ें परमेश्वर की महिमा के लिए लगाते हैं, परमेश्वर हमें बहुत आशीष देता है। तो मुझे बोलने का बहुत टैलेंट था और मेरे हस्बैंड को क्या था? मेरा पार्लर भी था। और परमेश्वर ने क्या कहा? दुनिया की दुल्हन तूने बहुत सजा ली, अब क्या कर? मेरी दुल्हन को सजा। आत्मिक दुल्हन को, ऐसी दुल्हन बना जिसके अंदर कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई झुर्री नहीं। तो मैं अपने उस टैलेंट को परमेश्वर की महिमा के लिए लगा रही हूँ। और हस्बैंड को मैंने क्या कहा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को क्या सिखाएंगे? सिलाई सिखाएंगे। और हम कई सालों से, तकरीबन 8-10 साल हो ही गए, 8-10 सालों से हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टिचिंग का कोर्स कराते हैं। 2 महीने की छुट्टियां जब आती हैं, आपकी लॉकडाउन हो गया तो 2 सालों से नहीं करा पाए हम, लेकिन ये हमारे लोग जानते हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि ड्यूरेशन हम ऐसा नहीं रखते कि 15 दिन में ख़त्म करेंगे, 1 महीने में ख़त्म करेंगे, 2 महीने में ख़त्म करेंगे। हमने ये प्लान किया कि जब तक हमारे लोग सीख नहीं जाएंगे हम तब तक उन्हें सिखाएंगे। क्योंकि पैसा लेके कमाने का कोई ज़रिया नहीं बना रहे थे हम उसको, हम खुदा की सेवा के लिए अपने आप को दे रहे थे। और उस टैलेंट के द्वारा हमने बहुत सी आत्माओं को जीता भी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद कि वचन से या काम से जो भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मेरे बेटे को गिटार बजाना आता था। मैंने इसको बोला कि नौकरी छोड़, नौकरी कर रहा था जबकि, नौकरी छुड़वा के इसको क्या कहा कि तू गिटार बजाना सीखा। और जिस दिन बात करी, सुबह रात को इसको मैंने बात करी, सुबह ये अपने ऑफिस गया और वहाँ पे रिज़ाइन दे के आ गया। किसके लिए? प्रभु की महिमा के लिए। वचन से या काम से तो खुदा आशीष भी देता है ना। हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं हमें ये दे दो, ये दे दो। हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं? खुदा तब हमें आशीष देता है। हम सब अपना अपना टैलेंट, और अभी मैं छोटे वाले बेटे को भी कह रही हूँ कि तेरे को ड्रम बजाना आता है, अगर कोई सीखना चाहता है तो आने वाले टाइम में जब चर्चेस खुल जाएंगे तो हम उस काम को भी सिखाएंगे लोगों को। हम प्लान कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं इस बात के लिए मैं कि परमेश्वर उस बच्चे को भी तो अपनी महिमा के लिए यूज़ कर। उसको आता है बजाना, लेकिन हम चाहते हैं और लोग तैयार हो। स्पेयर में हमारे पास एडवांस में लोग हो, अगर एक नहीं है तो उसकी जगह पे दूसरा बजाने वाला हो। खुदा का काम रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। ये एक उदाहरण दे रही थी। तो परमेश्वर ने कहा जो कुछ हमें दिया हम एक दूसरे की उससे मदद करना जाने। सपोज किसी के पास पैसा है, वो डायरेक्ट खुद से सेवा नहीं कर पा रहा या कर भी पा रहा है, अगर हमें योग्य बनाया, लिखा अगर तुझ में शक्ति है, नीति वचन 3:27 में चाहती हूँ एक बार फिर पढ़ेंगे हम, इसको निकाल के रखेंगे 22 का 4 निकाल के रखेंगे। नीति वचन 3:27 पढ़ेंगे हम। जिसका भला करना चाहिए, जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे, यदि तुझ में शक्ति रहे उसका भला करने से ना रुकना। तो उसका भला करने से मत रुकना। हो सकता है आपको देने का टैलेंट है, आपके पास बहुत पैसा है, आप सेवा नहीं कर पा रहे या कर भी पा रहे, अगर आपको आत्मा अगुवाई करता, मैं कह रही हूँ उठा के दे देना। आपके पास भी तो रखा ही है ना, किसी की मदद हो जाएगी वो ज़्यादा बेटर है।
बीज बोने से आपका काम हो जाएगा। मैं अपनी गवाही देती हूँ। मैंने किसी को कमेंट किया था और अभी दिया नहीं है, अभी मेरे हाथ में ही है, ठीक है, अभी देना है। मेरा घर का काम सब जानते कितने टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई कारीगर नहीं मिल रहा और लाखों रुपए मांग रहे थे सिर्फ बनवाई। जैसे ही मैंने कमेंट किया कि मैं आपको दे दूँगी, परमेश्वर का धन्यवाद, थोड़े दिन पहले अभी हमारे पास एक कारीगर आया जो बहुत कम दामों में बहुत अच्छा घर बना के देने को रेडी हो गए। हालेलुया। जब हम दूसरों की खेती को सींचते हैं, हमारी खेती सींची जाती है। और अभी तो सिर्फ कमेंट किया है, एक अच्छी सोच रखते हैं, क्योंकि यही वचन मुझे ही बात कर रहा था। मैं सिर्फ आप ही को नहीं सिखा रही, ये काम मैं पहले खुद करती हूँ और फिर मैं आपको बोलती हूँ। बहुत सारे लोग क्योंकि यही सोचते हैं कि सिर्फ इनके पास आ रहा है और अपनी सफाई देने के लिए नहीं कह रही। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ कि जब तक आप और मैं बोएंगे नहीं ना, तब तक हम काट नहीं सकते। मैं इसीलिए काटती हूँ कि मैं बोती रहती हूँ, बोना सीखा है, वही बात मैं आपको सिखा रही हूँ। जो कुछ भी है, देने की बात है तो सिर्फ पैसे की ही बात नहीं होती। आपके पास टाइम है, आप टाइम बोना सीखिए। आप जाइए लोगों के पास सुसमाचार सुनाने के लिए। हर बात पैसे पे नहीं आती है ना। जब मैं सिखा रही होती हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही होती हूँ। टाइम भी लगाया, पैसा, जब पैसा नहीं था टाइम लगाया। मारे दोपहरी में घूमती रहती थी कि किसी को वचन सुना दो। कभी किसी हॉस्पिटल में घुसती, कभी किसी नर्सिंग होम में घुस जाती थी। 24 घंटे थे मेरे पास, मैं उसको यूटिलाइज मैंने करना शुरू किया। धन नहीं था, जब मैंने तन और मन से सेवा करनी शुरू करी, सुसमाचार सुनाना शुरू किया, धीरे धीरे करके, नहीं मैं कह रही एक दिन में आ गया, लग गया समय, लेकिन कभी मेरी ज़रूरत रुकने नहीं दी परमेश्वर ने। और आज परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि लॉकडाउन में भी बोने का अनुग्रह दिया उसने। हालेलुया। बोएंगे तो हम काटेंगे भी। आज बो रही हूँ, मैं फिर गवाही के तौर पे बोल रही हूँ, भविष्यवाणी कर रही हूँ, बोऊंगी मैं और बड़ी आशीषों को काटूंगी। और मैंने मांगा था, जैसे परसों ही भविष्यवाणी कर रही थी कि संडे से पहले परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, गवाही बनाएगा, और गवाही बना चुका है ना। प्रभु का धन्यवाद। जिस दिन भविष्यवाणी करती उसके थोड़ी देर बाद ही वो भाई आए और उसके बाद काम हुआ। हालेलुया। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे, हम और बड़ी बड़ी गवाहियों को देखेंगे। आप भी गवाही देंगे, सिर्फ मैं ही गवाही नहीं दूंगी। मैं विश्वास करती हूँ आप में से बहुत सारे लोग गवाहियाँ देंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर बहुत महान है हमारा। अब एक बच्ची, उसका रोते रोते फ़ोन आया, प्रेग्नेंट है और थोड़े दिन हुए उसको कंसीव किए हुए, लेकिन लगातार 3 महीने से, अभी तीसरा कि चौथा महीना ही था, और 3-4 महीने से लगातार उसको ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर के हिसाब से कुछ नहीं रह जाता, 3-4 महीने जिसको ब्लीडिंग होगा, पीसीस जा रहे थे उस बेचारी को। रोते रोते उसका फ़ोन आया, दीदी लगता है सब कुछ खत्म हो गया। रोई जा रही है। मैंने कहा बेटा हो कहाँ? कह रहे हॉस्पिटल। मैं कहा डॉक्टर को दिखाया? कहती नहीं अभी नहीं दिखाया, दिखाने आई हूँ, अभी नंबर आने वाला है। मैं कर रो मत, भविष्यवाणी की ना कि संडे से पहले परमेश्वर बड़ी गवाही देगा। कह रहा जो भी हुआ दीदी बहुत ख़राब हो गया, इतने लगातार टाइम से ब्लीडिंग होने से कुछ भी तो नहीं बचेगा। मैं कहा बस तेरे बेटा मेरे को अंगीकार सही चाहिए, बाकी दुनिया की परवाह नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे मुंह के फल का सर्जनहार है। मैंने कहा बस ये बोलो कि कुछ नहीं होगा, मैं गवाही को लेकर आऊँगी। डॉक्टर को तो दिखाने जा रही हूँ, लेकिन मैं गवाही को लेकर आऊँगी। 10 मिनट बाद ही उसका फ़ोन आ गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और कह रहे बच्चा तो बिल्कुल ठीक है और बहुत हेल्दी है। ठीक नहीं है, बहुत हेल्दी है, ये शब्द थे डॉक्टर के। और बच्चा तो तेरे साथ चिपटा पड़ा है, बहुत हेल्दी है, जो कि होना ही नहीं था। परिस्थिति ऐसी दिखा रही कि बच्चा होना नहीं था। लेकिन धन्यवाद, 4 महीने में 3 महीने से लगातार ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रही है, लेकिन प्रभु ने संभाला उस बच्चे को, माँ बच्चे दोनों को, कि परमेश्वर अच्छी गवाही के साथ आप लेकर आना इस बच्चे को। डॉक्टर के पास बार बार धक्के ना खाने पड़े, यही मांगा और कह रहे बस एक ही इंजेक्शन लगेगा और उसके बाद ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। अगर आप और मैं परमेश्वर के तरीके चलते, लिखा भेंट रास्ते खोलते, ये गवाहियाँ फिर अच्छी मिलती हैं। भेंट देना आपका और मेरे लिए फ़ायदे का काम है। जो कुछ हम बोते हैं, हम अपना टाइम भी भेंट रूप में अगर दे रहे हैं, अपने आप को भेंट रूप में दे रहे हैं, हम धन रूपी भेंट दे रहे हैं, कुछ भी, या हम गवाही रूपी भेंट दे रहे हैं, हमारी स्तुति रूपी, क्या हमारे होठों से क्या है, स्तुति रूपी बलिदान होता रहे। और जब आप और मैं ऐसा करते हैं, परमेश्वर ग्रेट टेस्टिमनीज को क्रिएट करता है। वो क्रिएटर गॉड है। समस्या ये हम करना नहीं चाहते, हम चाहते बस मिल जाए। मिलेगा, मिलने का तरीका तो देखो। कोई भी खेत ऐसा नहीं है जिसमें बिना बोए आपको फसल मिल जाएगी, कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी, किसी भी किसान से पूछ लीजिए, हम सब इस बात को जानते हैं, अगर हम बीज ही खा जाएंगे तो हम फसल कहाँ से पाएंगे। फसल सबको बढ़िया बढ़िया चाहिए, लेकिन जब बोने का टाइम होता है बोते नहीं है। बोने के सीज़न में बोओगे नहीं तो काटने के सीज़न में कभी नहीं काटोगे।
इसलिए समय असमय तैयार रहें। सुबह भी बोना है, दोपहर भी बोना, सांझ भी बोना, रात भी बोना है। जब मौका मिले, आपके पास जो रखा है, प्रभु आपके देने को नहीं देख रहा, आपके रखे को देख रहा है कि तूने कितना रख छोड़ा है। उस बुढ़िया के पास 2 दमड़ी थी, मरकुस 12:41 में लिखी है बात। 2 दमड़ी थी उस बुढ़िया के पास, परमेश्वर कह रहे हैं, और उसने दोनों के दोनों डाल दी। बहुतों ने बहुत कुछ डाला, लेकिन यीशु मसीह के शब्द क्या थे? वो देख रहे थे कौन कैसे दे रहा है। और उनकी स्टेटमेंट क्या थी? इस बुढ़िया ने सबसे बेस्ट डाला। हालेलुया। 2 दमड़ी कोई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके पास 2 ही थी, आखिरी थी, दे डाली। खुदा को देना कभी भी बेकार नहीं जाता। परमेश्वर में किया परिश्रम बेकार नहीं जाता। तो यहाँ 3:27 हमें बता रहे हैं कि जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे। अगर शक्ति है, जबरदस्ती नहीं कह रहा परमेश्वर के उधार लेके उसको दे दे, नहीं। तुझ में अगर शक्ति है, तू अगर इस एबल है तो दे दे। क्यों? तो उनका भला करने से ना रुकना। आगे इसकी 28 आयत भी पढ़ दे जरा। यदि तेरे पास देने को कुछ हो, यदि तेरे पास देने को कुछ हो, कुछ बहुत ज़्यादा की बात नहीं हो रही, कुछ हो, थोड़ा सा भी अगर देने को, जी, तो अपने पड़ोसी से ना कहना, तो अपने पड़ोसी से मत कहना, जा कल फिर आना, जा कल फिर आना, मैं तुझे कल दूंगा। आज पड़े आज दे दो, ड्रामेबाजी नहीं करनी। हाँ, अभी मैं उससे लेके दूंगा, उससे लेके दूंगी, करे आप रहे हैं। खुदा देख रहा है, सामने वाले को झूठ बोल सकते हैं। और कई बार झूठ बोलना नहीं होता कभी कभी, क्योंकि लोग बहुत धोखा देने वाले हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये अनुभव किया कि बहुत लोग क्योंकि ले लेते हैं और धोखा देते हैं, क्योंकि बहुत से फटके खा चुके हैं, इसलिए लोग भी स्मार्ट हो गए हैं, है ना। तो अगर कोई किसी से ले रहा है, उसको टाइम से पहुंचाएं, ताकि अपना भरोसा ना खोएं, है ना। तो परमेश्वर आशीष देता है। तो लिखा, जब तेरा पड़ोसी, सॉरी, इसका 32 पढ़िए। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु अपना भेद सीधे लोगों पर प्रकट करता है। क्योंकि यहोवा कुटिल से, जो चालबाजी करते हैं उनसे नफरत करता है। चालबाजी मत कीजिए, गेम मत खेलिए किसी के साथ। है तो मदद कर दीजिए, नहीं है तो साफ मना कर दीजिए। मैं कल पूछ के बताऊंगा, करके बताऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं है तो दे दे भैया, क्योंकि प्रभु का वचन हमें जांचता है, हमारे पास है या नहीं है। खुदा का वचन जानता है, खुदा खुद जानता है। और कह रहे तो अपने पड़ोसी से, जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है, तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। और दूसरा, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता, परंतु अपना भेद सीधे लोगों पे प्रकट करता। जब आप और मैं भेंटे देते हैं, किसी की भी हेल्प करते हैं, परमेश्वर का कह रहा भेद किस पे खोलता है? सीधे लोगों पर। आपके ऊपर प्रकाशन ऐसे उतरने शुरू हो जाएंगे जब आप कुटिलता बंद करेंगे। आपके मनों से कड़वाहट दूर हो जाएगी। आप निस्वार्थ भाव से, कोई हमें क्या बनाया परमेश्वर ने? भला भंडारी। आज 1 है, 10 है, जो कुछ भी है, हमारी सांसें, हमारा परिवार, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, क्यों दिया और किसने दिया? परमेश्वर यहोवा ने दिया। और क्यों दिया? कि हम खुद भी आशीष पाएं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हमें भला भंडारी बन के रहना है। हालेलुया। जो कुछ हमें सौंपा गया है, हमें उसका हिसाब देना है। एक वचन हम और पढ़ेंगे, 22 का 4 पढ़ दीजिए। देखिए, नीति वचन का। अगर आप चाहते कि परमेश्वर के प्रकाशन उतरे, तो सीधे मन से ज़िंदगी चलाइए। लोग बहुत आजकल टेढ़ी गेम खेलते हैं, मेरे सामने कुछ, तेरे सामने कुछ, है ना। आपके सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ, सामने कुछ। तो अपनी गेम बंद कर दीजिए। अगर कोई करता है ऐसा, तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। किसी को टोपी नहीं पहना सकते आप और मैं, लोगों को पहना सकते हैं, उस खुदा को नहीं। और आपका और मेरा नाता आप किससे जुड़ गया है? प्रभु यीशु मसीह से। और कल परसों हमने सीखा, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक भयानक बात है। अब आप और मैं जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ चुके हैं। अब इसलिए कोई गेम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए गेम खेलना बंद कीजिए, अपने आप को धोखा देना बंद कीजिए। अगर है तो मदद कर दीजिए, और नहीं तो कल को जीवन समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर कहेगा मैंने ये चीज़ तेरे को दी थी, और किस लिए दी थी? सेविंग कहाँ करनी है? सेविंग करना बुरा नहीं है, पर सेविंग कहाँ करनी थी? स्वर्ग में करनी थी। यहाँ भी करनी कोई बुरी नहीं है। पर अगर कोई मांगने के लिए आ रहा, मैं नहीं कह रही कि लुटा दो। अगर कोई ज़रूरतमंद आपसे मांगने आ रहा है, परमेश्वर आपको वॉच कर रहा है। उस समय परमेश्वर टेस्ट करता है। मैंने इस बात को अपनी ज़िंदगी में बहुत बारी अनुभव किया। पहली बार तो परमेश्वर किसी को भेजेगा नहीं, और अगर किसी को भेज रहा है, उसको पता है कि ये दे सकता है। अब ये दे रहा है या नहीं दे रहा, ये बात परमेश्वर वॉच करेगा, और हमारे खाते में वो चीज़ें लिखी जाएंगी। समझ आ रही तो बोले हालेलुया। हमें वॉच कर रहे हैं परमेश्वर एवरी सेकंड। पहले देगा, लिखा बोने के लिए बीज देता, पहले देंगे वो, और फिर किसी को भेजेंगे।
और फिर आप वॉच करेंगे कि आप और मैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और अगर हम कर रहे हैं मदद, तो समझ जाना कि आपकी ज़िंदगी का ग्राफ अगर यहाँ देना, यहाँ से एकदम से ऐसे ऊंचे उठ के जाओगे। 1 सेकंड में हाईवे के रास्ते पे आओगे, एकदम से फ्लाइट की ट्रेन कह रही हूँ, फ्लाइट पकड़ लोगे और बहुत ऊंचे पे आ जाओगे। और अगर नहीं तो डिमोशन, प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो जाएगा। भेंट रास्ता खोलती है, हमें प्रमोशन मिलती है। प्रमोशन के लिए आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल कुछ नहीं करना, जो आपने बीते टाइम में कर दिया उसके बेस पे आपको और मुझको प्रमोशन मिलती है। हालेलुया, हाँ या ना? प्रमोशन ऐसी मिलती है ना कि जो हमने काम बीते टाइम में कर दिया उस परफॉर्मेंस को देख के हमारे अगुए क्या करते हैं, हमें प्रमोट कर देते हैं। कोई 1 हफ्ते का 10 दिन का टाइम नहीं दिया जाता कि इस टाइम में अच्छा करके दिखाओ फिर प्रमोशन मिलेगी, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही आत्मिक जीवन में प्रभु ने सिखाया मुझे कि जो कुछ हम बीते टाइम में बेस्ट अपना करते आ रहे हैं और साथ साथ बेटे दे रहे, तो 1 सेकंड के अंदर हमारे लिए क्या होगा, प्रमोशन के लिए द्वार खुल जाएंगे। ऑनेस्टी, बिल्कुल पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ। हालेलुया। ईमानदार अगर आप और मैं थोड़े से थोड़े में, तो खुदा आपको और मुझको आशीष देने वाला है। और ये जॉय मंथ खत्म होने से पहले मैं एक बार फिर से भविष्यवाणी कर रही हूँ, ये जॉय मंथ खत्म होने से पहले बहुत सी ग्रेट टेस्टिमनीज और खड़ी होने जा रही हैं। आमीन। मैं ग्रहण करती हूँ, मेरे लिए खोल चुकी हैं, आप में से बहुतों के लिए खोल चुकी हैं, इवन सबके लिए खोल दी परमेश्वर ने। अब आप रिसीव करने वाले बनिए। मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ। जब आप अपने हिस्से का काम करते पाए जाएंगे तो प्रभु भी आपको आशीष देगा। आमीन। और क्या कह रहे हैं, एक वचन और पढ़ेंगे हम जल्दी से। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। क्या होता है? नम्र होने का, दीन और नम्र होने का क्या फल मिलता है? नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल क्या है? धन, महिमा और जीवन होता है। और आप पर मुझको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए और लॉन्ग लाइफ चाहिए। तीनों चीज़ें हमें किससे मिल रही हैं? परमेश्वर का भय रखने से और अपने आप को हम्बल रखने से, अपने आप को दीन और नम्र रखने से। क्योंकि परमेश्वर दीनों को क्या करता है? ऊंचा उठाता है, दीनों पे दया करता है। और प्रभु की दया हो गई, लोग करे ना करे, परमेश्वर दयालु हो गया तो किसी को भी आपकी और मेरी मदद के लिए खड़ा कर देगा। आमीन। दोनों थंब देती हूँ मैं इस बात पे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब देने पे आते हैं तो वो नाप तोल के नहीं देते, है ना। परमेश्वर आपकी और मेरी सोच और समझ से बढ़कर देते हैं। धन, महिमा और जीवन मिलता है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, सपनिया का 2:3 पढ़ेंगे और एक वचन पढ़ के फिर हम बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। सपनिया 2:3 पुराने नियम में। अम, 1091 नंबर पेज पे, 1092 नंबर पेज पे 2:3। हाँ जी। हे पृथ्वी के सारे नम्र लोगों के लिए ये सारी आशीष है, हर किसी के लिए नहीं। अगर आप और मैं नम्र हैं, अपने आप से, अपने जीवन से दूसरों को ऊंचा उठाने वाले लोग हैं कि भैया कोई बात नहीं, मैंने तेरे लिए आशीष आ जाए भाई, मुझे ही मिले लेकिन तेरे को भी मिले भाई, आपको ही बहन मिले, आपको ही भाई मिले, आपको ही बेटा मिले आशीष। और दूसरों की आशीष के लिए जब आप और मैं दौड़ते भागते हैं, कोई बात नहीं, हमारा थोड़ा टाइम ही तो लगेगा, थोड़ा बोलना ही तो पड़ेगा, थोड़ा फास्टिंग ही तो करनी पड़ेगी, थोड़ा जाना ही तो पड़ेगा, थोड़ा पेट्रोल ही तो लगेगा, कोई बात नहीं। अगर किसी को आशीष मिल रही है, जाने से रुकना नहीं है। इसकी आशीष कौन देगा? परमेश्वर यहोवा आपको और मुझको आशीष देता है। आमीन। निस्वार्थ भाव से, कुछ पाने के लिए नहीं कि हम वहाँ जा रहे कुछ मिल जाएगा, सॉरी, ये ऐसा सोच के नहीं। ये सोच के कि प्रभु ने अगर मुझे इस योग्य समझा और मेरे पास ये अनुग्रह आया कि मैं कहीं पे जाऊं, प्रभु अगर आपको और मुझको इस्तेमाल करना मांगता है, ये आपके और मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। हालेलुया। तो यहाँ कह रहा है, हे पृथ्वी के सारे नम्र लोगों, यहोवा के नियमों को मानने वालों, यहोवा के नियमों को मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। किसको ढूंढते रहो? प्रभु यहोवा को, परमेश्वर यीशु मसीह को ढूंढते रहो। धर्म को ढूंढो, धर्म को ढूंढो मतलब भलाई के कामों को ढूंढो। जिस धर्म क्या है? परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, एक इंसानियत का धर्म बनाया। इंसानियत को कैसे दिखा सकते कि आप और मैं इंसान है, जानवर नहीं। जानवरों का काम क्या होता है? खाना, पीना, सोना, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। किसी को मिल रहा है, मिले ना मिले ना मिले, मेरे को खाने को मिल जाए, ये जानवर सरीखी आत्मा है। पशु सरीखे लोग हैं बहुत सारे, जिन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस मुझे तो मेरे लिए चाहिए।
हमें ऐसा नहीं बनना, स्वार्थपने का जीवन नहीं जीना। परमेश्वर क्या कह रहा है? धर्म को ढूंढो। धर्म बोले तो अच्छे काम, और जिसके अंदर ये सेंस होता है कि भले काम हमको करना है। आपकी ज्ञानेंद्रिय आपको ये उकसाती है कि मुझे भले कामों के लिए क्या किया गया? सृजा गया, क्रिएट किया गया है, बनाया गया। पंखे को बनाया गया हवा देने के लिए। अगर वो हवा नहीं दे रहा तो क्या होगा? पंखे को रखेंगे हम, उठा के कबाड़ी को दे देंगे। लाइट को किस लिए रखा? रोशनी देने को। अगर वो ट्यूबलाइट रोशनी नहीं दे रही तो कहाँ जाएगी? कूड़ेदान में जाएगी वो। आप और मैं भले कामों के लिए रचे गए हैं। अगर आप और मैं भले काम नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे जैसों के लिए कूड़ेदान कौन सा? जो नहीं करेंगे जो नहीं करेगा। जो कर रहा है वेल एंड गुड, परमेश्वर का आत्मा शाबाशी देता है और मैं भी शाबाशी देती हूँ। हाँ, लेकिन जो नहीं करेंगे उनके लिए कौन सा कूड़ेदान है? नरक का कूड़ेदान परमेश्वर ने तैयार करके रखा। तो इसलिए हमें धर्म के काम, क्योंकि हम बनाए गए हैं। हमने बीते दिनों में सीखा था, अगर याद हो तो बोले हालेलुया, कि हम किस लिए बुलाए गए, हम क्यों क्रिएट किए गए। याद है? अभी थोड़े दिन पहले ही वचन सिखाया था। हम उसके गुणों को प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं, क्रिएट किए गए हैं, बनाए गए हैं। अगर हम वो नहीं कर रहे तो हम क्या होंगे? जो चीज़, जिस वस्तु, जिस काम के लिए बनाई गई, अगर वो नहीं कर रही तो वो कूड़ेदान में फेंक दी जाती है, बेकार समझ के। तो अपने आप को जांचिए कि आप और मैं जब भले कामों के लिए सृजे गए हैं तो भले काम कर रहे हैं क्या, या तेरी मेरी में लगे पड़े, कंपटीशन में लगे पड़े? कोई कंपटीशन नहीं है, बता दूं मैं। किसी तरह की अगर गलत फहमी में हो कि खुदा ऐसा ही है तो बहुत गलत सोचिए, बदल दीजिए आज ही सोचो को। धर्म को खोजिए, कहाँ पे भलाई करने का मौका दिया है, जांचिए। अगर भलाई करने के योग्य, तुरंत बढ़िए आगे। और अपना आने वाले कुछ महीनों में अपना बैंक बैलेंस देख लेना, अपने पर्स देख लेना, अपने घर की हालत देख लेना। चंद महीनों की बात कर रही हूँ, सालों की बात नहीं कर रही मैं। करके तो देखिए। नहीं कर रहे इसलिए समस्या, इसलिए घटी में जी रहे। परमेश्वर के लिए जीना सीखा नहीं अभी। बहुत सारे लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उपवास करेंगे, रोएंगे, कल्पेंगे, भला हाँ यीशु यीशु गाएंगे, लेकिन यीशु के पास आने में दम निकलता उनका। टाइम नहीं है यीशु के पास आने को। संगति अटेंड करें, घर में बैठे बैठे संगतियाँ हो रही हैं, घर बैठे भी नहीं लिया जा रहा। क्या लेंगे वो? क्या पाएंगे? स्वर्ग राज्य पाएंगे? कैसे लोगों के लिए स्वर्ग तैयार हो रहा है? नए वाला, नया आकाश, नई धरती ऐसे लोगों के लिए बन रही है जो स्वार्थी हैं? कभी भी नहीं, कभी नहीं जाने वाले वो लोग, बता दूं। यहाँ टाटा बिरला अंबानी बन के नाच सकते हैं, टाटा सफारी लेके घूम सकते हैं, प्रभु के पास नहीं पहुँचेंगे। यीशु के नाम में पावर है, इसलिए आप यीशु के नाम से कुछ मांग रहे हो, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कह रहा वचन, धर्म को ढूंढो। ढूंढना है, उसको ढूंढते रहो। पहले तो कह रहे हैं परमेश्वर को ढूंढो। 3 चीज़ें ढूंढने को यहाँ बोल रहा है। पहला परमेश्वर को ढूंढो, धर्म को ढूंढो, दूसरा धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, तीसरा नम्रता को ढूंढो। 3 चीज़ें अगर आप और मैं ढूंढ रहे हैं तो चौथी चीज़ें अपने आप मिल जाएगी। संभव है, संभव है, यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। संभव है भैया। यहोवा के क्रोध के दिन में क्या करोगे? शरण पाओगे। शरण पाओगे। तो कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर जब गुस्से में आ रहा मेरे ऊपर गुस्सा ना करे। पापा मम्मी जब हम छोटे होते थे, मुझे आज भी याद आ रही है, मम्मी पिटाई करने के लिए किसी भैया की या बहन की किसी की पिटाई करने आती थी ना, हम उन दिनों में तो बेड नहीं होते, 4 पहिया होते, 4 पहियों के नीचे घुस जाते थे या घर के बाहर भाग जाते। कहीं दुबक जाते थे कि कहीं वो डंडी या वो कहीं झाड़ू वो चप्पल कहीं हमारे ना पड़ जाए। गुस्से तो फिर जहाँ मर्जी चल रही है ना, छुप जाते थे। क्रोध के दिन में अगर सामने वाला क्रोध में है तो वही देखेगा नहीं। कभी भी लड़ाई हो रही होती देख लो, चुन चुन के मारते हैं। वो जो सामने आ गया भैया, थप्पड़ डंडा लाठी जो उनके हाथ में, सबके ऊपर चलती है, क्योंकि मारने वाला देखता नहीं है फिर कि सामने कौन खड़ा है ना। कदाचित क्या है कि यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। अगर हम 3 चीज़ों को ढूंढ रहे हैं तो हम परमेश्वर के क्रोध के दिन में, पलटा लेने के दिन में, जजमेंट डे में क्या करेंगे? बच जाएंगे। अगर आप बचना चाहते तो इन 3 चीज़ों को खोजना बंद मत कीजिए। हालेलुया। याकूब का आखिरी अध्याय पढ़ेंगे, 4थे अध्याय को पढ़ के हम फिर प्रार्थना में चलेंगे। 4था अध्याय पढ़ेंगे हम। याकूब 4:6 हम सब बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार ओ
और भी अनुग्रह देता है। परमेश्वर तो और भी अनुग्रह और भी ज़्यादा दया करता है। इस कारण ये लिखा है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। क्या करता है परमेश्वर? किसका विरोध करता है? अभिमानियों का विरोध। अभिमानियों का, घमंडियों का क्या करता है? विरोध करता है। आप और मैं कहीं घमंडी तो नहीं, किसी बात का घमंड तो नहीं आ गया, मैं ये और मैं वो। अगर आ गया किसी प्रकार का घमंड तो आज थूक दीजिए, वरना बहुत फटके में आ जाएंगे। हाँ, और दीनों पर अनुग्रह करता है। वो तो बहुत और भी अधिक अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों का, अभिमानियों का सामना करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर आप और मैं दीन और नम्र हैं, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं ना, गल गई मैं। जितनों ने बपतिस्मा ले लिया वो तो वैसे ही मरे हुए हैं। अब मैं मुझ में जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों 2:20 को पढ़ लेना और अपने ऊपर एक चेपी लगा देना ऐसी जगह पे लिख के लगा देना इस आयत को, और याद करते रहना। वो आयत आपको और मुझको याद दिलाएगी कि ये आयत मेरे ऊपर पूरी हो रही है कि मैं मसीह में अब जीवित ना रहा, मैं मुझ में, सॉरी मसीह में नहीं, मैं मुझ में जीवित ना रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। तो मसीह क्या सिखा रहे हैं? कोई कुछ बुरा भला कह भी दे, माफ़ सुन लो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, और क्या करो? माफ़ करो। ना केवल उसको इग्नोर करो, बल्कि क्या करो? भूल जाओ। और अपने सताने वालों को क्या करो? श्राप ना दो, आशीष दो। घुटनों में आके उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करो, जो कि सबसे कठिन प्रार्थना है बाइबल की, जो हर कोई नहीं कर पाता, कोई नहीं करता। हमें क्या करना है? प्रभु यीशु, जब आप मेरे अंदर है तो मेरे कामों से दिखेगा भी नहीं। अगर मेरे अंदर कुछ है, मैं हमेशा एक बात को बोलती हूँ कि कुछ भी हम प्रेस करते हैं, है ना। अब ये सपोज पेन है, एक पेन है, अगर मैं इसको प्रेस करूँगी पता लगेगा ना, निब आ रही है। इसमें 4 कलर के हैं रिफल, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है, एक रेड है। जब मैं इसको प्रेस करती हूँ वही वाला आता है ना। अब इसके अंदर ऑरेंज है ही नहीं, अगर मैं प्रेस करती रहूँ, मैं कहूँ ऑरेंज आ जाए, जो है वही तो बाहर निकलेगा, है ना। तो क्या होगा? हमारे अंदर जो कुछ भरा है, मत्ती में लिखा है कि मनुष्य के अंदर जो कुछ है वही बाहर निकलता है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। तुम्हारे अंदर क्या बातें भरी हैं? बुराई की बातें निकली है, तो जब थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो वो बुराई निकलेगी। आपके अंदर अच्छी बातें भरी हैं, आपके अंदर वचन भरा है, कोई भी आपको टीच करेगा, प्रभु आशीष दे, 2 शब्द जरूर निकलेंगे, गॉड ब्लेस यू। भले कितना दिल दुख रहा, गॉड ब्लेस यू, फट निकलेगा, अगर आप वचन से भरे हैं तो। वरना जरा सा किसी को दबाओ, माँ बहन की साहब, श्लोक सारे निकल आएंगे। दुनिया के सारे श्लोक जितने उनको पिछली ज़िंदगी थी वो अभी तक जीवित है। अगर किसी की पिछली ज़िंदगी आज भी उसके जीवन में काम करी है, मतलब समझ लो वो मरा ही नहीं बंदा। खाली पानी की डुबकी लिए, कोई बपतिस्मा नहीं लिया उसका। और जब बपतिस्मा नहीं हुआ, मन नहीं फिराए, तो खुदा के राज्य में जगह ही नहीं है ऐसे व्यक्तियों के लिए। उनके लिए तो नरक का ही ढक्कन खोलना है। तो अपने आप को जांचिए कि आप नरक के ढक्कन को खोलने वाले हैं, नरक को जाने वाले लोग हैं या स्वर्ग को जाने वाले लोग हैं। अपने आप को जांचिए। जब कोई थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा की बात नहीं करी, थोड़ा सा प्रेस करता है। जब हम सुबह टूथ ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट को क्या करते हैं? थोड़ा सा प्रेस करते हैं, तो जो उसके अंदर है वही निकलेगा ना, हाँ या ना। जब आपको और मुझको कोई प्रेस कर रहा है, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, तो अपने आप को जांच लेंगे कि आप वचन में हैं या नहीं है, आप विश्वास में हैं या नहीं है। परमेश्वर किस पे दया करता है? दीनों पे अनुग्रह करता है, घमंडियों का सामना करता है। और जब परमेश्वर सामना करने पे आएगा तो कोई बचा नहीं पाएगा। अपने आप को जांचते रहिए। लास्ट वर्स पढ़ के हम बंद करेंगे। पढ़ रहे हैं, हाँ, पूरा पढ़ दीजिए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें नम्र हाँ, शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने, प्रभु के सामने दीन होना मतलब जब आप, मैं घुटनों में प्रार्थना करते हैं, किसके लिए? बुराई के बदले बुराई नहीं करते। जब हम अपने सताने वालों के लिए दिल से दुआ करते हैं, जो कि आसान नहीं है। शुरुआत में शब्दों की ही प्रार्थना निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत है। आप शब्दों की प्रार्थना करते करते जब आपको रिजल्ट आने लगेगा, आप दिल से दुआ करनी शुरू करोगे। हालेलुया। और परमेश्वर सिखाएगा। प्रभु आप में से और मुझ में हर एक को सिखाए। हमने भी परमेश्वर के वचन को जानकर इन बातों को सीखा, क्योंकि वचन कहता है, 7 को पढ़ेंगे। इसलिए अगर आप और मैं चाहते कि शैतान हमारे सामने से भाग जाए, बीमारी भाग जाए, कर्जा भाग जाए, दुख भाग जाए, कलेश भाग जाए, तो क्या करना है? 7, 8 और 9 पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। क्या करो? शैतान का क्या करना है? हमने सामना करना है।
शैतान से डर के भागना नहीं। आज मैं ये घर छोड़ दूँ, मैं वो घर छोड़ दूँ, क्यों छोड़ दो? शैतान को भगाइए। आपको घर छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं। सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। कहाँ कहाँ भागोगे? सब जगह है। शैतान को भगाना सीखिए, उसका सामना करना सीखिए। और कैसे सामना करना है? इसलिए क्या करो? पहले क्या करो? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर का अधीन होना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करो। और फिर शैतान के ऊपर एक छोटा सा स्टार बनाए। इब्लीस का क्या करो? सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आप उसको भगा दोगे, ऐसे नहीं लिखा। आप अधीनता, परमेश्वर के वचन की अधीनता में आ जाओ, ऑटोमेटिकली शैतान भाग जाएगा। आपको कुछ कबड्डी नहीं खेलनी। दुष्ट से लड़ने के लिए, उसको भगाने के लिए आपको कुछ स्ट्रगल नहीं करना। किसी गंडे तवीज वाले के पास नहीं जाना, किसी ओझा बाबा के पास नहीं जाना, किसी तंत्र मंत्र वाले के पास नहीं जाना। आपको सिंपली परमेश्वर के वचन का, वर्ड ऑफ गॉड का, वचन का पालन करना। वचन को पढ़ना, समझना, सीखना और उसके अकॉर्डिंगली चलना। और वो कब होगा? जब आप संगतियों में रहते हो, तब आपको सिखाया जाता है। बाइबल को पढ़िए, बाइबल सीखिए, पवित्र आत्मा से मांगिए, ईमानदारी का जीवन जीते हुए पवित्र आत्मा जी से मांगिए, पवित्र आत्मा जी मुझे इस वचन का भेद सिखाइए। नहीं आ रहा, मांगिए, अगुओं से पूछिए। टाइम है, वेल एंड गुड। नहीं है, लीडर्स लोगों से पूछिए। नहीं है, सबसे बेस्ट टीचर तो कौन है? होली स्पिरिट से बेस्ट टीचर कोई नहीं है। नहीं मांगना आ रहा, प्रभु जी मुझे ये वचन समझ नहीं आते, प्लीज़ मुझे समझाइए, मुझे अपनी बुद्धि दीजिए, अपना ज्ञान दीजिए, अपनी समझ दीजिए। ऐसे शब्दों को जब आप बोलेंगे, आपके बोलने के द्वारा प्रभु का आत्मा आपको वचन सिखाएगा। वो वचन क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, क्या सिखाना मांग रहा है, क्या करने को आपको कह रहा है, सब बातें पवित्र आत्मा जी सिखाएंगे। और जैसा प्रभु का आत्मा आपको और मुझको सिखाए, हमें वैसा ही करना है। हालेलुया। एक वचन और नज़र के सामने आ गया, इससे मिलता जुलता नहीं है, लेकिन आत्मा मारे कि क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, और दया न्याय पे जयवंत होती है। हमेशा परमेश्वर दूसरों पे दया दिखाने के लिए कहते हैं, हमेशा, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? दयावंत है ना। आप और मैं उस दयावंत परमेश्वर की क्या है? संतान हैं। और परमेश्वर का दया करने वालों पे दया फलती है, आशीष है। दया करने वालों पर आशीष फलती है। कितनों को पता है? नीति वचन 10 में लिखी हुई है ना। दया करने वालों पर क्या आती है? आशीष आती है। और आशीष कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं ना, सभी को चाहिए। परमेश्वर की दया चाहते हैं तो परमेश्वर से दया ऑलरेडी हो रखी है, उसको दूसरों तक पहुंचाना शुरू कर दीजिए। आपके आसपास बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपकी कलीसियों में आसपास बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप अपने हिस्से का पार्ट करना सीखिए, बाकी का काम परमेश्वर खुद ब खुद करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर वचनों के लिए, जो आपने हम सबसे उन वचनों के द्वारा बातचीत करी, हमें सिखाया। होली स्पिरिट जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने जो प्रकाशन दिए, जो उदाहरण दिए, जो वचन से बातचीत करी, हमारे हृदयों से, हमारे लोगों से बातचीत करी, मैं धन्यवाद देती। विश्वास करती कि जो अच्छा काम आपने शुरू कर दिया उसको पूरा भी आप करेंगे, और हम सभी महान गवाहियों के साथ फिर से मिलेंगे। मैं धन्यवाद देती। ये महीना ख़त्म होने से पहले मैं विश्वास करती हूँ, जैसे आज के दिन तक बहुत सी अच्छी गवाहियाँ दी, और आने वाले दिनों में आप बहुत सी अच्छी गवाहियाँ क्रिएट करेंगे। संडे से पहले ही आपने इतनी सारी गवाहियाँ दी पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ। वो अंकल जी जिनका ऑपरेशन होना था, जब ऑपरेशन कैंसिल किया गया, प्रभु जी वो अंकल का ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है, मैं धन्यवाद देती हूँ। कोई स्टोन उनके अंदर नहीं निकलेगा, मैं धन्यवाद देती हूँ। सारी रिपोर्ट्स ओके आने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जो अच्छा काम आपने शुरू किया उसको पूरा भी आप करेंगे। जितने आपकी ओर ताकते आप उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देते। सुबह से लेकर इस समय तक हमें संभाला और आगे भी संभालेंगे, मैं धन्यवाद देती हूँ। इस सभा को फ्रूटफुल किया, सुपर ब्लेसड किया, मैं विश्वास करती हूँ। शाम की भी, रात की भी सभा, जो रात की नाइट प्रेयर होने वाली है, बाइबल स्टडी होने जा रही है, परमेश्वर उसको भी, राहुल ने जो लेनी है, परमेश्वर उसे भी सुपर ब्लेसड करने के लिए आप अपने लोगों से बोलेंगे, बातचीत करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सके, मैं चाहती हूँ। ये जितनी भी सेवकाइयाँ चल रही हैं परमेश्वर, डेली बेसिस पे और वीकली जो भी चल रही हैं, सभी मीटिंग्स के ऊपर आपकी आशीष, आपकी बरकत को चाहती हूँ, तरक्की और उन्नति के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। कल संडे की जो सभा है परमेश्वर,
बहुत थोड़े लोगों के लिए जब अभी अपडेट आया खोलने के लिए चर्चेस खोले तो, लेकिन बहुत सारी भीड़ को मना किया गया है। हम अपने अगुओं की अधीनता में रहते हुए परमेश्वर घर से ही बहुत सारे लोग जब ऑनलाइन देखते हैं उनके भी साथ होना, और जितने वर्शिप टीम के लोग चर्च में आते हैं हम में से भी हर एक के साथ होना, समय से पहले भवन में पहुंचाने के लिए और आशीषित करके आशीष का कारण बनाने के लिए धन्यवाद दे। इसी समय से सभी भवनों पर तेरा कंट्रोल पवित्र आत्मा जी हो जाए। जो वहाँ पर कल स्तुति आराधना होनी है परमेश्वर, जो वचन शेयर होना है, जो भी काम होने, ऑफरिंग्स के, रिफ्रेशमेंट के, हर एक बात जो शुरुआत से अंत तक होती है आपकी महिमा के लिए होने पाए। शैतान के सारे काम नष्ट हो जाए, कमजोरी ताकत में बदले, बीमारी चंगाई में बदले और शराब आशीष में बदले, और माइटी मिरेकल्स होने पाए, माइटी डिलीवरेंस होने पाए। अपने लोगों को भूख और प्यास से भर के आप लेकर आएंगे और ताज़े वचन से ब्लेस करेंगे, ताज़ा ताज़ा प्रकाशनों से ब्लेस करेंगे और लोगों का जीवन बदलेगा, परिस्थितियाँ बदलेगी, हम में से हर एक के हालात बदलेंगे, आंसू आनंद में बदलेंगे और किया धरा बेअसर होगा और बहुत अच्छी ग्रेट टेस्टमनीज क्रिएट होंगे। ऐसा होने के लिए आप सहायता और मदद करेंगे, धन्यवाद देते। अब तक संभाल और बचे हुए समय में भी आप संभालेंगे और जहाँ चाहते, जब चाहते, जैसा चाहते आप लेके चलेंगे। मैं धन्यवाद दूँ। आपकी मर्जी में होकर जो काम करने जा रहे हैं उन कामों को भी फ्रूटफुल करने के लिए धन्यवाद दें। एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने प्रभु मेरी और मेरे पति की, मेरे बच्चों की, मेरी कलीसिया के लोगों की आप सहायता और मदद करेंगे, धन्यवाद देते। हर बात में एक मन एक आत्मा रखने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती, धन्यवाद करती पिता। हमें से हर एक को एक मन एक आत्मा करने के लिए और शैतान के सारे काम नाश करने के धन्यवाद देती। बीमारी का गंदा आत्मा छोड़कर जाए सभी को, हर एक ऐसे जन जिसको पेट का इन्फेक्शन इस समय हो रहा है। बहुत से लोगों के जब फ़ोन कॉल्स आए हैं जिनको पेट में दर्द है, वॉमिटिंग है या लूज मोशन है, सभी के पेट का दर्द ठीक होने पाए। किसी भी कारणवश हो रहा है, मैं नहीं जानती प्रभु, या किसी को कॉन्स्टिपेशन है, यीशु के नाम से पेट की सारी गड़बड़ियाँ छोड़ के जाए, नाश हो जाए ऐसी गंदी आत्माएं प्रभु। और आपके लोग जो आपकी ओर ताक रहे, एक एक को मन चाहिए ब्लेसिंग देने के लिए, हर एक की ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर देने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, शैतान के जकड़ों को आज़ाद करने के लिए, और जितनों के कोर्ट केसेस हैं उन्हें उनके कोर्ट केसेस ख़त्म करके उनके फेवर में लाने के लिए धन्यवाद देती है। जिन्होंने झूठे केस किए ख़त्म हो जाए परमेश्वर। बेटे विक्रम के और तमाम लोगों के, जितनों के प्रॉपर्टी के केस हैं और जिनके कोर्ट केसेस हैं, डिवोर्स के केसेस, सब के सब खत्म हो और हमारे लोगों के फेवर में आने पाए। टूटे रिश्ते जुड़ जाएं, कड़वाहटे मिठासें बदल जाए और आंसू आनंद में बदल जाए। जो भी नेक्स्ट हियरिंग होने जा रही है, जिस किसी की भी, किसी भी केस की, उसी टाइम में केस ख़त्म हो जाएं और हमारे लोगों के फेवर में और बड़ी गवाहियों के साथ हमारे लोग खड़े हों। आमीन। हमने अपना और अपने लोगों का मुकदमा यीशु राजा आपके हाथों में दे दिया। आप हमारे वकील हैं और पिता परमेश्वर आप हमारे रियल जज हैं, सच्चे न्यायी आप हैं परमेश्वर। जब मुकदमा आपके हाथों में तो गलत कुछ हो ही नहीं सकता। अपने बच्चों के आंसुओं की सुधि लेने के लिए और आशीष देकर आशीष का कारण बना देने के लिए मैं धन्यवाद देती। जो अच्छा काम आपने शुरू कर दिया उसको पूरा भी आप करेंगे। हम फिर से अच्छी गवाहियों के साथ मिलेंगे और मौत एक्सीडेंट हानि से बचा के रखेंगे। एक की भी गिनती को आप घटने नहीं देंगे। धन्यवाद देते। बहुत आयत की आशीष पाकर बहुत ऐसे आशीष का कारण बनेंगे। आपके राज्य को बढ़ाएंगे और शैतान के गढ़ों को उठाएंगे। हिस्ट्री मेकर बनेंगे और बहुत सोल्स विनर बनेंगे। हम सभी लोग परमेश्वर में धन्यवाद। हम सबको आत्मा जीतने वाला बना परमेश्वर। आशीष दे और आशीष का कारण बना कि हम सबके द्वारा, फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स के द्वारा प्रभु जी आपका नाम महिमा पाए, और भी कलीसियाओं के द्वारा जितने लोग सेवकाई कर रहे हैं प्रभु आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम महिमा पाए। जहाँ कहीं लोग ठोकर का कारण बन रहे हैं प्रभु उनसे भी बोल और बातचीत कर, उन्हें भी करेक्शन में लेकर आ। जहाँ कहीं वो गलत हैं परमेश्वर तेरा वचन उन्हें करेक्ट करे ताकि तेरा नाम पृथ्वी पर निंदित ना होने पाए। हम सब मिलकर और गढ़कर आपके नाम को पृथ्वी पर ऊंचा उठा सके, वो अनुग्रह देने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती। जिनकी शादियाँ होने जा रही हैं उन्हें परमेश्वर उनकी तमाम ज़रूरतें आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी, और जिनकी नहीं हुई उन्हें परफेक्ट मैच देने के लिए धन्यवाद देती। ये साल ख़त्म होने से पहले बहुतों के जोड़े बना देने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमारे बच्चों के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों के और कॉलेज जाने वाले बच्चों के, उनके रिज़ल्ट को बेस्ट तरीके से उन्हें देने के लिए और नेक्स्ट क्लास में पहुँचाने के लिए, किसी का भी साल ख़राब ना होने देने के लिए धन्यवाद देती। जिनके एडमिशन अभी तक नहीं हुए कॉलेजेस में या स्कूल्स में, उन तमाम बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन देके प्रभु उनकी भी सहायता और मदद करने के धन्यवाद देते। आपने ऑलरेडी लोगों के एडमिशन को कराया बहुत अच्छे स्कूल में और फ्री में कराया प्रभु, उसका लिस्ट में नाम आया। हम धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं।
आपने बहुत सी अच्छी गवाहियाँ दी हैं पिता, आंसुओं को आनंद में बदला है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। बहुत से टूटे रिश्तों को जोड़ा है, बहुत सी कड़वाहटों को मिठास से बदला है, रिश्तों को टूटने से बचाया है परमेश्वर, जिंदगियों को फ्रूटफुल किया है परमेश्वर। हम और सब बढ़ चढ़कर प्रभु आपके नाम को महिमा देना चाहते हैं। हम इस्तेमाल होना चाहते हैं प्रभु, जहाँ चाहते, जब चाहते, जैसा चाहते, जिसको चाहते, जिसके लिए चाहते प्रभु जी, हम में से हर एक को, जितने इस समय ऑनलाइन देख रहे सुन रहे, मुझे भी और तमाम लोगों को, और जितने यहाँ बैठे हैं, जिसको जैसे जहाँ चाहते, जिसके योग्य समझते, जिस काम के योग्य समझते हैं, इस्तेमाल कीजिए, ताकि हम सबके द्वारा आपका राज्य बढ़े परमेश्वर, और शैतान के गढ़ ढाए जाए। कोई कंपटीशन नहीं प्रभु, सिर्फ तेरी महिमा के लिए, सिर्फ आपकी महिमा के लिए जीना चाहते परमेश्वर। एक अच्छी सोच, एक अच्छा उद्देश्य लेकर चलना चाहते हैं। शैतान के गढ़ों को ढाना चाहते हैं, शैतान का सामना करना है हमें परमेश्वर। इतना हमें बल देना परमेश्वर कि हम शैतान का सामना कर सके, ताकि शैतान हमारे सामने से भाग जाए। और इन सब को करने से पहले हमें वचन की अधीनता में लाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम शैतान को भगाने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, हमें वचन की अधीनता में आने के लिए जो भी मेहनत करनी है प्रभु, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दीजिए। और बैकस्लाइड परिवारों को वापस लाने के लिए, और जो लोग तेरे नाम को जानते हैं लेकिन मानते नहीं, अभी भी यीशु मसीह तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया प्रभु, उनकी ढिठाई के पापों के लिए उन्हें क्षमा करना, और हमें से हर एक की गलती, पाप, गुनाह, अपराध के लिए क्षमा करके यीशु के लहू से धो के पाक और साफ करने के लिए और एक नई चाल चलने का अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद दो। यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, ताकि आशीषों बरकतें पाए, आपके बेटे और बेटी बन के सारी उन आशीषों को प्राप्त करें जो एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए रखी आपने। धन्यवाद करते, बेरोजगारों को अच्छी अर्निंग से, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी से ब्लेस करने के लिए, अच्छे बिजनेस से ब्लेस करने के लिए धन्यवाद देते। किसी को किसी की मोहताजी ना होने पाए परमेश्वर, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए धन्यवाद देते। आंसुओं को आनंद में बदलने के लिए और अच्छी शिक्षा देने के लिए हमारे लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। दीनता, नम्रता में रहने के लिए प्रभु, पैसों की वैल्यू सिखाने के लिए हमारे लोगों को, टाइम की वैल्यू सिखाने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती हूँ। जो अच्छा काम आपने शुरू किया उसको पूरा आप करेंगे। जितने बीमार थे चंगे हो चुके हैं, जितने लोग टेस्ट करा के आए सबकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के लिए और महान रोगों से एक एक को बचा लेने के धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मोहित को, मोहन मामा जी को, वीना बहन को, और कलीसिया के तमाम बीमारों को, डैडी को, सबको चंगा करने के लिए, निखिल को, मनीष को, उनके परिवारों को चंगा करने के लिए पिता, जितने हमारी कलीसिया से जुड़े, अलका बहन को चंगा करने के लिए, बुजुर्ग अंकल आंटी को, सबको चंगा करने के लिए पिता धन्यवाद देती हूँ। कलीसिया से जितने लोग जुड़े हैं इस समय, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुतों के नाम नहीं जानते, लेकिन सभी को तन और मन के रोग जिनके थे आपने चंगे कर दिए पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ। आंसुओं को जो आनंद में बदल दिया, मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे भारत देश को अपनी योजनाओं में रखा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और हमें भारत देश का नागरिक बनाया, हम उससे भी ज़्यादा धन्यवाद देते हैं। आज हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारा भारत देश आशीषित होने पाए। एक एक शहर, एक एक गाँव, एक एक प्रांत, एक एक एरिया यीशु के नाम से ब्लेस होने पाए। किसी भली वस्तु की घटी ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा कलेश ना होने पाए हमारी प्रार्थना के द्वारा। शैतान के सारे काम नष्ट होने पाए, सुसाइड स्पिरिट खत्म होने पाए, एक्सीडेंटल केस खत्म हो, तमाम ऐसी गंदी आत्माएं जो एक्सीडेंट करा रही हैं। बहुत से लोगों के बारे में मैं सुन रही हूँ इस समय, प्रार्थनाओं के लिए ऐसे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जिनके बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। प्रभु, ये गंदी आत्माएं, आत्महत्या कराने की गंदी आत्मा यीशु के नाम से नाश हो। लड़ाई झगड़ा कलेश पैदा करने वाली गंदी आत्माएं नष्ट हो। लीडर्स लोगों के जीवन से गंदी आत्माएं नाश हो, जो उन्हें भटका रही हैं, यीशु के नाम से नाश होने पाए। हम सबको अपने मेल मिलाप की सेवा दी, हम सब एक दूसरे के साथ परमेश्वर का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करा सकें, ऐसा अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद देते हैं। बीमार करने वाला गंदा आत्मा नष्ट होने पाए, महारोगों से बचाने वाला आत्मा काम करे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। अगर वैक्सीनेशन ज़रूरी है तो प्रभु, जितने लोग लगवा रहे हैं किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट होने ना पाए। अगर ये ज़रूरी है तो परमेश्वर लगे, और कोई जितना को भी लग रही है और जितना को लगने वाली है परमेश्वर, किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट होने ना पाए। किसी भी चीज़ से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका वचन ऐसा कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जा रहे हैं उनमें से कोई सफ़र नहीं होगा। हम ऐसे लोगों की भी बहुत सी अच्छी गवाहियाँ सुनेंगे जिनका आज वैक्सीनेशन होने वाला था, मैं विश्वास करती हूँ हो गया, और उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई फीवर नहीं चलेगा, कोई पेन नहीं होगा। इसके लिए धन्यवाद देते हैं।
तेरी महिमा के लिए प्रभु हम सबके ऊपर अपनी दया का छिदा हुआ हाथ बनाए रखने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। हम इज़राइल और यरूशलेम देश के लिए भी राहुल के साथ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते मान समर्थ खुद आज के दिन के लिए जो आपने दिखाया मेरे परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना करने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम तेरे देश को, यरूशलेम को, इजराइल को आशीष कल्याण और बरकत बोलते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है यीशु मसीह, तो तेरे देश को आशीष बोलता है, तू उसे आशीष देता है मेरे परमेश्वर पिता। और तेरे देश पे परमेश्वर पिता हमेशा तेरी सुरक्षा बनी रहे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा बड़ा हाथ उस देश पे बना रहे मेरे परमेश्वर पिता। वो देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे मेरे परमेश्वर पिता। और तू सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। लॉर्ड अगर तू चाहता तो तू हमें भी वहाँ पे लेके चल मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम भी उन बातों को देख सके, उन चीज़ों को समझ सके परमेश्वर। जो तूने जिस जगह पे रहा परमेश्वर, जिस जगह पे जो अनॉइंटिंग अभी भी उन जगहों पे काम करती है मेरे परमेश्वर पिता, वो अनॉइंटिंग में हमारी जिंदगी में आए मेरे परमेश्वर पिता। तू सहायता और मदद कर परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तू अपने मुंह को पसार और मैं उसे भर दूंगा। हाँ खुदावंद, आज हम अपने मुंह को पसारते हैं मेरे परमेश्वर पिता। लॉर्ड तेरे राइट टाइम पे मेरे परमेश्वर, तेरे बेस्ट लोगों के साथ हम जाना चाहते हैं और तेरे देश को वहाँ जाके आशीष देकर आना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। आइए आशीष वचन लेंगे प्रभु के दास के साथ। हालेलुया। और आखिरी प्रार्थना एक साथ करेंगे। ऐ हमारे पिता, ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य है, आपका राज्य है, जैसे आपकी इच्छा जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस जमीन पर हो। इस जमीन पर हो। हमारी रोज की रोटी हमें दे, हमारी रोज की रोटी हमें बख्श दे। जिस प्रकार जिस प्रकार हम अपने हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमारे कसूरों को माफ करें। हमें किसी परीक्षा में न लें, किसी परीक्षा में न डालें, बल्कि बुराई से बचाएं, बल्कि बुराई से बचाएं। क्योंकि राज्य, क्योंकि राज्य, पराक्रम पराक्रम और महिमा और महिमा सदा से आप ही का है। आमीन। स्वर्गासी सभी लेंगे दोनों स्वर की तरफ करके। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शिराकत हम सब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे तमाम लोगों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष है। धन्यवाद। जय मसीह की। और कल की सभा 11:30 बजे होगी ऑनलाइन, ठीक है। कल 11:30 बजे सभा होगी। सभी लोग, जितने लोगों को पता है धन्यवाद, और जितनों को नहीं पता आप उन्हें भी मैसेज दे सकते हैं कि वो लोग भी परमेश्वर की महिमा करें, एक साथ होकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। और प्रार्थना में रखिएगा इस बात को कि, और ऐसी भूख और प्यास से आएगा कि परमेश्वर हमें कुछ नया मिले, हमें नए प्रकाशन मिले, हमें नए वचन मिले, कि हमारा तेरी उपस्थिति में आना सच में फ्रूटफुल ठहरे। और परमेश्वर करेंगे। कल महीने का आखिरी संडे है, तो प्रार्थना में बने रहिएगा, हमेशा ही बने रहना, लेकिन अभी कल के लिए हम सीखेंगे। और आज की अभी रात की बाइबल स्टडी है, उसके 8 बजे होगी। तो आप लोग जितने लोग अटेंड करना चाहते हैं, तो अभी ग्रुप में लिंक सेंड कर दिया जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।